क्वेश्चन आपके सामने सो रहा होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। तो पहला किसी बच्चे का डाउट, तो पहला क्वेश्चन आपको सामने शो हो रहा है, उससे आप ट्राई करो। तो पहला ट्राई करो, पहला सा बच्चा ट्राई करो। ऊपर अटवाय दो क्वेश्चन है, ऊपर अलग है नीचे वाला अलग है। अटवाय बलून ब्लोन अप 5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, समथिंग ऐसा क्वेश्चन है। ट्राई करो। तो बच्चा ट्राई करो क्वेश्चन। चलो उम्मीद कर मैं डिस्कस कर देता हूँ एक बार इसे, ध्यान दो। क्वेश्चन आपका बलून ब्लोन अप, मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान सुनो आप सब। A toy balloon blown up at 5 degree centigrade has a volume of 480 ml. At this stage, the balloon is distended to 7 by 8 of its maximum stretching capacity. Will the balloon burst if it is brought to room temperature having 30 degree? नहीं, क्वेश्चन का पहले मतलब समझो। क्वेश्चन बोल रहा है देखो अपने पास एक बलून है ना। मान लो एक बलून मैंने यहाँ रखा हुआ है, मान लो बेटा एक बलून मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। तो जब एक बलून अपने पास रखा गया है, तो बलून का जहां पर रखा गया वहां कुछ टेम्परेचर होगा ना। मान लो मैंने मैंने इस एक बलून इस कमरे में रखा और इस कमरे का टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री, और इस बलून का वॉल्यूम दिया ना बेटा, एक बलून मैंने यहाँ रखा, उसका जो साइज है ना पूरा 480 ml का है, ठीक है। और तुमने कभी देखा ना बलून, जब आप बलून को आप ब्लो करते हो तो आपने देखा कि लिमिट के बाद ब्रस्ट हो जाता है, उसकी भी कैपेसिटी होती है ना, तो उसके ऊपर वो एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। तो ये बोल रहा कि वो ऑलरेडी ना 7/8 फुल चुका है, क्लियर है। उसका 480 ml है, वो ऑलरेडी 7/8 है। अगर मान लो वो 8 ml तक फूलना उसका वॉल्यूम होना चाहिए था, तो अभी केवल 7 ml है। थोड़ा सा मतलब अभी 1 ml और हम उसे है ना उसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, ऐसा एक रफ एग्जांपल। कि क्वेश्चन मतलब समझ में आया आपको? मतलब अभी जो बलून है ना अपने फुल कैपेसिटी से फूला हुआ नहीं है, वो अपनी कैपेसिटी केवल 7/8 पार्ट ही फूल पाया है। क्वेश्चन का मतलब यही है। समझ में आई बात क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोलो। एक्सप्लेन। बेटा मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन देखो ये बोल रहा है ना, एक तुम्हारे पास बलून है, मान लो तुम एक बलून है ना, तुम्हारे पास एक बलून, तुम उसे फुला रहे हो, फूंक मारो उसके अंदर, तो एक टाइम के बाद तो ब्रस्ट हो जाएगा नहीं। तो बोला गया मान लो अभी इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखो, एक एग्जांपल के तौर पे समझो। मान लो तुम्हारे पास एक मैंने बलून दिया और उस बलून को मैंने बोला ना तुम मैक्सिमम 8 लीटर उसके वॉल्यूम तक फुला सकते हो, उसको फूंक मार के एयर ब्लो करा के, ठीक है। मैंने कहा उस बलून को तुम्हें कमरे में रख दो, उस कमरे का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और अभी उस बलून का हमने वॉल्यूम चेक किया ना, वो 7 लीटर है, और हमने कहा बलून को तुम मैक्सिमम 8 लीटर तक फुला सकते हो, उसके ऊपर तुमने हल्का से फूंक मारा तो है ना ब्रस्ट हो जाएगा। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी बोलो मान लो 8 लीटर की है, लेकिन अभी वो 7 लीटर का फुला हुआ है, मतलब अभी उसमें थोड़ा सा फूंक मार के उसे और फुला सकते हैं, उसे साइज और बढ़ा सकते हैं, बस थोड़ी सी कैपेसिटी बची हुई है। क्वेश्चन वही बोल रहा है, तो बोल रहा है कि अभी ना वो अपनी 7/8 पार्ट ही फूला हुआ है, और 7/8 पार्ट का जो वॉल्यूम है ना 480 ml है। बात समझ में आया? बोलो। हाँ, तो चलो समझो, ये बोल रहा है कि देखो अभी जो ये अपना बलून है ना बेटा, वो बलून अपना 7/8 पार्ट फूला हुआ है, बलून अपना बोलो तो 7/8 पार्ट, और किसके बराबर है बोलो 480 ml। क्लियर है? बलून अभी केवल अपने पूरी कैपेसिटी का 7/8 फूला हुआ है,
क्लियर है? अच्छा बताओ कब ब्रस्ट होगा, बलून ब्रस्ट कब होगा? जब वो अपनी फुल कैपेसिटी में आ जाएगा। तो पहले पता करते हो उसकी फुल कैपेसिटी है कितनी। तो चलो बोलो 7/8 पार्ट है कितने एमएल के, तो 1 पार्ट किसके बराबर होगा? 1 पार्ट की कितना होगा? 480 into 8/7 एमएल। क्लियर? तो चलो मल्टीप्लाई कर लो कितना हुआ ये, मल्टीप्लाई करो कितना हुआ ये, सिंपलीफाई करो, कैलकुलेट करो। आई थिंक 528.6 कुछ आएगा। तो आप कैलकुलेट करके चेक करो क्या वही है ना? आप कैलकुलेट कर लो तो आई थिंक कैलकुलेशन करना सही रहेगा। मतलब बेटा मैं बलून को हम मैक्सिमम इतना इसकी इसे है ना इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब अभी तो उसका वॉल्यूम 480 है, मतलब उसमें हम इतना एयर अभी ब्लो कर सकते हैं कि उसका वॉल्यूम इतना हो जाए। बात क्लियर है इतना? बोलो। मतलब बलून को मैक्सिमम इतना हम फुला सकते हैं ऐसा, क्योंकि बलून जब फुल कैपेसिटी में आएगा तो उसका वॉल्यूम इतना होगा। क्लियर है? हाँ ठीक है, चलो समझो। अब क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन बोल रहा है टॉय बलून ब्लोन अप एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बलून को भी 5 डिग्री में रखा हुआ, मतलब टेम्परेचर बोलो क्या, T1 की वैल्यू कितना बोलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमने कहा टेम्परेचर ऑलवेज किस में रखना है बेटा, केल्विन में रखना। क्लियर है? ये टेम्परेचर ऑलवेज किस में रखना है अपने को, केल्विन में। ठीक है, मतलब कितना हो गया 5 + 273। कभी भी कैलकुलेशन करना ऑलवेज केल्विन में करना, 278 केल्विन। मतलब बलून जहां रखा गया है वहां का टेम्परेचर है 278, मतलब T1 की वैल्यू हो गई 278। अब आगे क्या बोल रहे हैं, और उसका वॉल्यूम तो 5 डिग्री पर उसका वॉल्यूम है 480, मतलब V1 की वैल्यू कितना बोलो 480। 480। आगे क्या बोल रहे हैं, एट दिस स्टेज द बलून डिस्टेंडेड टू 7/8। मतलब ये अभी जो इस टेम्परेचर पे ना, ये जो ये वॉल्यूम था ना उसका टोटल का 7/8 है, इसका 7/8 पार्ट अभी तक ये एक्सपेंड होगा है, मतलब अभी और कैपेसिटी है। ठीक है, आगे the maximum stretching capacity will the balloon burst if it is brought to the room having temperature 30 degree। मैंने कहा मैंने बलून को इस रूम में रखा हुआ, यहाँ का टेम्परेचर 5 है। मैंने कहा इस बलून को ना हम पड़ोस वाले रूम में ले जाते हैं, वहाँ टेम्परेचर है 30 डिग्री। तो क्या ये बलून वहाँ ब्रस्ट हो जाएगा? पहले चेक करना पड़ेगा कि वहां पहुंचते ही इसका वॉल्यूम हो कितना जाए। अगर उसका वॉल्यूम इसकी लिमिट को क्रॉस कर गया, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी यही है, अगर वहां जाने पर उसका वॉल्यूम इसे क्रॉस कर गया तो ब्रस्ट हो जाएगा, नहीं क्रॉस कर पाए तो ब्रस्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है बात? मतलब इस बलून की मैक्सिमम कैपेसिटी बेटा यही है। तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि वहां जाने पर इसका जो वॉल्यूम है अपने मैक्सिमम कैपेसिटी क्रॉस करेगा या नहीं। बात समझ पा रहे क्वेश्चन को? हाँ, ये 7/8 है ना बेटा, 7/8 पार्ट इतना है, एक पार्ट कितना होगा 8/7 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये सिंपल क्लास मैथमेटिक्स है ये। चलो तो ये T1 हो गया, V1 हो गया। अब हम इस बलून को यहाँ से उठाते हैं, पड़ोस वाले कमरे में ले जाते हैं जहाँ टेम्परेचर है 30 डिग्री, मतलब वहाँ T2 की वैल्यू हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कितना हो गया, केल्विन में कन्वर्ट कर दो 273 + 30। क्लियर? 273 कितना आ गया 300। तो वहां का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं कि जब उस कमरे में इस बलून को ले गए, देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा उस कमरे में वॉल्यूम सेम नहीं होगी, वहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा, तुम्हें पता है टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। जब बलून का वॉल्यूम कर मान लो यहाँ 1 लीटर था, तो वहां लेकर जाओगे तो उसका वॉल्यूम बोलो कहीं ना कहीं 1 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर क्या है प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मान लो उसका वॉल्यूम कुछ और हो गया, मान लो वॉल्यूम V2 हो गया, तो क्या अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे? कांस्टेंट क्या है बेटा, प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है ना, मतलब क्या आपने क्या लगाओगे, V/T इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। मतलब V1/T1 इक्वल टू V2/V2। सॉल्व करो पुट करके। क्लियर है? तो आप सॉल्व करो पुट करो, तो V1 की वैल्यू कितना है बेटा 480, और T1 कितना है 270, इक्वल टू V2 कितना, V2 पूछा ही है, V2 303 है। तो वॉल्यूम बेटा आपका आ गया, यहाँ से कैलकुलेट करो ये। तो मेरे हिसाब से ये वॉल्यूम आप कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा आपका 523 ml। मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, पर आप करके चेक कर लेना। तो कैलकुलेट करोगे तो 523 ml आएगा। तो देखो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 548 की,
और अभी केवल कितना फूलेगा उस कमरे में जाकर 523। अभी इस कमरे में इसका वॉल्यूम था 480, जैसे इस बलून को उस कमरे में ले चले जाएंगे इसका वॉल्यूम अचानक से बढ़ कितना हो जाएगा 523, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है इतना। तो क्या ये ब्रस्ट होगा? नहीं, अपने लिमिट के अंदर है तो ब्रस्ट कैसे होगा? तो क्या बोलोगे, पहले का आंसर क्या होगा? नहीं, ये ब्रस्ट नहीं होगा। क्लियर है ये? तो नोट कर लो। हो गया ना? डन बेटा, चलेगा इसका? हाँ, सेकंड वाला देखते हैं। हाँ, सेकंड। अब सेकंड बोल रहा बताओ कि इसे इसका टेम्परेचर कितना कर दे कि ये ब्रस्ट हो जाए। ब्रस्ट कब होगा बेटा? जब ये अपने मैक्सिमम लिमिट को टच कर लेगा। जब इसका वॉल्यूम अपने मैक्सिमम लिमिट को टच कर लेगा उसके बाद थोड़ा सा हीट करेंगे, ब्रस्ट हो जाएगा। तो मान लो अभी इसे मैं इरेज करता हूँ, तो ये बोलो ब्रस्ट कब होगा? जब उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? बोलो इतना होगा, उसके बाद वो ब्रस्ट कर जाएगा। नहीं, तो बोलो अभी टेम्परेचर क्या है? इनिशियल टेम्परेचर 5 डिग्री, मतलब 278 केल्विन। वॉल्यूम कितना था? 4 ml। ये ब्रस्ट कब हो जाएगा? मान लो टी टेम्परेचर पे ब्रस्ट हो गया ये, ठीक है, 3 डिग्री केल्विन। तो उसमें वॉल्यूम क्या होगा? बोलो, अपने मैक्सिमम लिमिट को टच कर रहा होगा वॉल्यूम उस टाइम पे। बोलो उसमें वॉल्यूम क्या होगा? बीच कितना होगा? 548 केल्विन, 0.6 ml। फिर से बोलो रिलेट कर दो वही, है ना? तो यहाँ T2 की वैल्यू क्या होगा? T, बोलो क्या होगा बेटा? V1 बाई T1 इक्वल टू T2 बाई T2। कैलकुलेट करो, T2 की वैल्यू आ जाएगा, तो केल्विन में आएगा, फिर सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लेना उसको, -270 से करेगा। क्लियर? डन हो गया ना यहाँ? 317, ठीक है, वेरी गुड। 317 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मुझे लग रहा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आएगा। 317 पॉइंट समथिंग डिग्री होगा, तो अप्रॉक्स 45 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 mole of an ideal gas undergo the following process given delta P by delta T at constant volume is x into 10 to the power minus y, then the value of x plus y। चलो अभी हम लोगों ने कल एक चीज देखा था, पर हम लोगों ने कल कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे, उसी पैटर्न में क्वेश्चन है ये। तो तुम्हें एक कर्व दिया गया है ना? तुम्हें एक कर्व दिया गया है, पॉइंट वन, ठीक है, और यहाँ पर ये 27, 127। किस बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा था? हाँ, हेमल। तो तुमने बेटा क्वेश्चन भेजा था, तुम्हारे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, तुम्हारे में वहाँ 27 लिखा हुआ था, वो 27 नहीं 127 होगा, थोड़ा सा एरर तुम्हारे क्वेश्चन में। क्लियर है? इसी इम्प्रूव कर, तुमने जो क्वेश्चन भेजा था वहाँ थोड़ा मिसप्रिंट था। हाँ, तो ये होगा क्योंकि देखो ये 120, ये 27 हो ही नहीं सकता है बेटा। 27 तब होगा जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर लाइन तो है नहीं यहाँ। क्लियर? थोड़ा ध्यान दो यहाँ। अब एक चीज देखो, कर्व तुम्हें किसी में दिख रहा है, कर्व दिख रहा है प्रेशर और टेम्परेचर का, प्रेशर और टेम्परेचर कर्व है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम क्या है अपना? कांस्टेंट। क्लियर? प्रेशर टेम्परेचर में है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वैसे भी तुम्हें नीचे हिंट दिया है, नीचे तुम्हें हिंट दिया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू एक्स इंटू 10 टू पावर माइनस वाई दिया है। ये बाहर वी लिखा है ना, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो बोलो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कौन सा इक्वेशन काम करेगा? जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर इक्वेशन क्या होता है?
P equal P equal to T into T, ये तो होता है ना अपना इक्वेशन, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कांस्टेंट। अब बताओ यहाँ तुम्हें डिफरेंशिएशन किया गया है, तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करो, बोलो क्या बन जाएगा, तो dp by dt at constant volume equal to t dt by dt, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया 1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। dt by dt कितना होता है 1, आपने मैथमेटिक्स से पढ़ा है इतना, मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है ना थोड़ा बहुत आप सबने, बोलो डिफरेंशिएशन पढ़ा है सबने, नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, तो मैथमेटिक्स, हाँ ठीक है, हाँ तो डिफरेंशिएशन का थोड़ा यूज है यहाँ पर, मैथ का थोड़ा सा बेसिक से मैथ यूज है। अब बताओ ये तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया आपका देखो डी बाई डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू बेटा हो गया के, क्लियर है। अब बताओ ये के क्या हुआ यहाँ पर, देखो ये के क्या है यहाँ पर, ये क्या y इक्वल टू mx वाला टर्म है क्या, mx टाइप है क्या, ये m क्या है, m की वैल्यू k के बराबर, बोलो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, बोलो k के बराबर, और m क्या है बोलो स्लोप है, और आपने थोड़ा सा स्लोप निकालना सीखा होगा मैथ्स के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको मैथ के फॉर्मूला रिमाइंड करा रहा हूँ, बेटा आपने पढ़ा होगा अगर दो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे कोऑर्डिनेट है x2 y2, इनका तो स्लोप कैसे निकालते हो आप, मैथ्स में आपने पढ़ा है ये कोऑर्डिनेट x2 y2 है, आपने मैथ्स में पढ़ा है इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, इसका स्लोप मतलब m की वैल्यू निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये फॉर्मूला आप सबने मैथ में पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ा होगा। ओके बेटा अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, अच्छा मैं तो अच्छा पीसीबी वाले बच्चे से इग्नोर कर दो, क्योंकि बेटा थोड़ा सा ये है ना जी के क्वेश्चन है, एक आधे क्वेश्चन तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो कि डिफरेंशिएशन का यूज है, वैसे भी फिजिक्स में तो पढ़ाया जाता है, फिजिक्स शुरू होने से पहले थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है दिखाया जाता है, तो बेसिक मैथ है, बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, बेटा फिजिक्स में सिखाया गया होगा आपको, तो है ना, तो ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आप सबने, तो चलो बोलो यम किसके बराबर है, के, बोलो यहाँ से निकालो स्लोप की वैल्यू, तो यहाँ से के की बोलो यम की वैल्यू क्या आएगा, m इक्वल टू y2 - y1, y2 की वैल्यू 4 है माइनस y1 की वैल्यू 3 है अपॉन x2 - x1 127 - 27, तो ये आ गया 1/100, और यम किसके बराबर बेटा के बराबर, तो के की वैल्यू कितना आ गया 10⁻², इसे लिख सकते हैं हम लोग 1 × 10⁻², क्लियर है, चलो मतलब बोलो क्या आ गया dp by dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू के, और के की वैल्यू हमने निकाल लिया है 1 × 10⁻², और क्वेश्चन में दिया है f × 10⁻⁻1, तो बेटा f की वैल्यू हो गया 1 और y की वैल्यू हो गया 2, कंपेयर कर दो, x इक्वल टू हो गया 1 और y इक्वल टू हो गया 2, तो f प्लस y की वैल्यू हो गया 3, ये होगा फाइनल आंसर, समझ में आया, तो थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स का यूज है यहाँ पर, थोड़ा सा बेसिक मैथ का आइडिया होना चाहिए, तो नोट कर लिया सबने, नोट हो गई, 11th क्वेश्चन, 11th किस टॉपिक का, कौन सा होमवर्क 1 का, होमवर्क 1, हाँ स्टेटोमीटर में तो कुछ 4 सीट मिले ना, 4 पीडीएफ मिला, पहले पीडीएफ सेकंड का, सेकंड में 11th नंबर ट्यूशन, अभी तो बेटा मेरे पास है नहीं यहाँ पर पीडीएफ है ना, मैंने को बोला था ना आप लोग मुझे 1 घंटे पहले सेंड कर दो क्वेश्चन,
एक बार मैं ले लूंगा यहाँ पे, ट्यूशन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा 11 को। तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पर सेंड कर देना उस ट्यूशन को 2-3 घंटे पहले ही, मैं ट्यूशन को ऐड करा दूंगा यहाँ, ठीक है। आपको मैंने पहले बोला, मुझे 1 दिन पहले 2 घंटे पहले सेंड कर दो आप, तो ट्यूशन आ पाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग 4 सलाह की बात करते हैं। तो पीडीएफ, हाँ, तो 4 सलाह आपको दिख रहा है क्या? 4 सलाह है ना, पढ़ा भी होगा आप सबने, एक बार मैंने पढ़ा है आप लोगों को। तो 4 सलाह क्या है, बेसिक आइडिया तो होगा ही। तो अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो थोड़ा सा 4 सलाह के बारे में, अपने को इस पर सीधा कवर वाली बात करना है ना। 4 सलाह बोलो क्या होता है, प्रेशर क्या होता है अपना बेटा, कांस्टेंट होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेंपरेचर। मतलब V/T इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो क्या लिख सकते हो, V1/T1 इक्वल टू व्हाट, V2/T। क्लियर? आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके और थोड़ा बड़ा कर दीजिए। तो आपको फुल स्क्रीन दिख रहा होगा, आप चाहो तो कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी इसके बारे में, और चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। तो चलो कुछ कार्यों की बात करते हैं। ग्राफिकल हेडिंग लिख लो आप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज। आप सब हेडिंग लिख लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज। तो आपको ये पहला कर्व दिख रहा है बी और टी में, इसमें तो एक कर्व ड्रॉ किया, आप खुद से एक बार ट्राई करो, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में कर्व ड्रॉ करो, बी वर्सेस टी में कर्व ड्रॉ करो। वॉल्यूम और टेम्परेचर में कर्व ड्रॉ करो, ट्राई करो और चेक करो क्या जो कर्व यहाँ दिया है आपका भी वही कर्व आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मैं बताऊं, बायोस लॉ हमने बात काफी किया है, तो उम्मीद है ये बनना चाहिए, है ना। तो बायोस लॉ में हम लोगों ने कर्व को काफी बात किया है, तो ऐसा क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। y इक्वल टू mx, वेरी गुड बेटा। क्या होगा, कौन सा क्या आप अप्लाई करोगे यहाँ पर, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर क्या होगा, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट तो बोलो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू क्या, टेंपरेचर। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या, K into T। कौन सा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, y इक्वल टू mx। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, है ना। चलो डन। सेकंड वाला ट्राई कर लो, ये सेकंड वाले इसी स्क्रीनशॉट ले लो, इसे भी आप और घर पे ट्राई कर लेना, क्योंकि ये सब मैंने करो सिखा दिया आपको। अगर आप जो मुझे टफ क्वेश्चन रहेगा उसे मैं यहाँ पर लूंगा, बाकी ये वाले आप ट्राई कर लेना घर पे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, दोनों करो, या ट्राई ये ड्रॉ ही कर लो कॉपी में, और एक बार घर पे ट्राई कर लो, क्योंकि हम लोगों ने बायोस लॉ में काफी कर ड्रॉ किए ऑलरेडी। चलो उम्मीद करते हैं आप सबने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलो आपको एक कर्व और दिख रहा होगा, वॉल्यूम वर्सेज 1/T में, इसे एक बार आप खुद से ट्राई करो अभी, वॉल्यूम वर्सेज 1/T, इस कर्व को ट्राई करो एक बार आप, एक ट्राई कर लो, दूसरे वाले की स्क्रीनशॉट ले लो आप, वॉल्यूम वर्सेज 1/T के कर्व को ड्रॉ करो, ट्राई करो, तो दूसरा वाला स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आ गया हो तो आगे बढ़े हम, और ना आया हो तो डिस्कस करें। किसी बच्चे को डाउट लग रहा तो पूछ लो, नीचे कमेंट में रिप्लाई कर दो, मैं डिस्कस कर दूंगा उसको। किसी बच्चे को डाउट लग रहा हो तो नीचे कमेंट में कर दूंगा, मैं डिस्कस कर दूंगा।
बच्चे को कंफ्यूजन अगर लग रहा हो, उसे लग रहा मुझसे नहीं बन रहा, तो 1/x वाला कर्व होगा। वेरी गुड, 1/x होगा, बहुत अच्छा। कर्व समझ में नहीं आता, ओके, चलो मैं इसे डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दो, चलो अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो मैं करता हूँ। तो v एंड 1/t में कर्व है, थोड़ा समझो, लास्ट लेक्चर में भी समझाया हुआ। v एंड 1/t में बेटा कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये क्लियरली मेंशन है कि चार्ल्स लॉ के लिए अप्लाई करना है। बोलो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? कांस्टेंट क्या होगा? प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। ये कर्व में ड्रॉ करना है चार्ल्स लॉ के लिए, ठीक है। हम चार्ल्स लॉ में ड्रॉ, तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। क्या यहाँ तक को डाउट है? जिस बच्चे को नहीं बन रहा था तो उसी को डाउट है इसमें? वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, बोलो, तुम रिप्लाई करो। नहीं, ठीक है। अब बताओ मैंने तुम्हें क्या बोला? जब भी तुम कोई कर्व ड्रॉ करोगे तुम्हारा पहला काम होगा, जो पहला वाला है इसको y मान लेना और दूसरे वाले को x मान लेना। ये तो बिल्कुल बेसिक फंडा है, इतना करना ही है। पहले वाले को क्या मानोगे बेटा? y, दूसरे वाले को क्या मानोगे? x। क्लियर? बोलो, पहला y दूसरा x। चलो अब बताओ, हमें y तो मिल गया। अब बेटा जो जो एक को हमने y माना, एक को x माना, तो हमारा काम होगा ना, अब जो इक्वेशन हमने नीचे लिखा है उसको ऐसा अरेंज करो कि ये y और x मिल जाए अपने को। इस इक्वेशन का मिल गया, अपना काम हो गया। बस कुछ भी करो, तुम फ्री हो, चाहे अपॉन में डालो स्क्वायर है ना, उसे अंडर रूट में करो, कुछ भी करो, लेकिन जो भी करोगे बोथ साइड करोगे, इक्वेशन जैसे सॉल्व करते मैथमेटिक्स में। तो हमें कुछ भी करना है, उसे कुछ भी करके इस फॉर्म में लेके आना है। बोलो इस फॉर्म में v चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, v तो मिल गया। हमें चाहिए 1/t, लेकिन यहाँ t है। कुछ ऐसा करो ये 1/t बन जाए, अगर बन गया तो अपना काम हो गया। तो क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? v इक्वल टू k इंटू टी। बोलो, हमें v चाहिए था, v मिल गया। हमें कर्व का क्लियर सा हेडिंग है, वॉल्यूम वर्सेज 1/t में कर्व ड्रॉ करना है। तो वॉल्यूम चाहिए था, वॉल्यूम मिल गया, लेकिन हमें चाहिए बेटा 1/t और अपने पास है t। तो कुछ ऐसा करो कि ये t बन जाए 1/t। तो क्या कर सकते हैं? क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? v इक्वल टू k इंटू 1/1/t। क्या कोई डाउट है? t को 1/1/t लिख सकते हैं क्या? बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा, क्लास 4 5 लेवल का। नहीं, ऐसा लिख सकते हैं आराम से, t को 1/1/t, तो ओवरऑल t तो वो हमने कहा कुछ भी करो, जिसमें करो पूछा गया है वो लाने का प्रयास करो। अब बताओ ये क्या हो गया? इसे हमने y मान रखा है और इसे हमने x मान रखा है, तो क्या हो गया? k इंटू 1/x। तो क्या हो गया? k/x। नहीं, अब बताओ, हमने तुम्हें पहले ही दिन कर्व की कुछ बेसिक कर्व ड्रॉ करवाए थे। y इक्वल टू 1/x का कर्व याद है? मैंने पहले लेक्चर में ड्रॉ करवाया था। ये ऐसा होता है, बोलो, पहले ही लेक्चर में मैंने ड्रॉ करवाया था बेसिक कर्व, वो तो याद ही होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। क्या आ गया? k/x है ना बेटा, एम एक्स नहीं आ रहा, k/x वाला फॉर्म आ रहा है। यस नीचे अपॉन में, अपॉन वाला तो कर्व इक्वेशन तो ऐसा ही होता है ना कर्व अपना। वेरी गुड। दूसरा कर्व आपको दिख रहा है vt और 1/t में। दूसरा कर्व दिख रहा है vt और 1/t में। दूसरा कर्व बेटा अपना vt एंड 1/t में। तो vt और 1/t में कर्व देखते हैं, चलो ड्रॉ करते हैं। बोलो जो भी कर्व हम ड्रॉ करने चल रहे हैं सब चार्ल्स लॉ पे करने चल रहे हैं। अब बोलो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है बेटा? चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ क्या बोलता है बेटा अभी? चार्ल्स लॉ बोलता है कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेंपरेचर। तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ? प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। अब मैंने क्या बोला? जब भी हमें कर्व ड्रॉ करना है कुछ मत करो, बस सिंपल सा फंडा, बार बार ही काम करना है अपने को। पहला वाला y, दूसरा वाला x, बाद में होगा देखा जाएगा।
पहला y दूसरा x, समझ में आया? एक ही काम तो बार बार कर रहे हैं यार हम लोग। जब भी करो ड्रॉ करना, पहला y दूसरा x, उसके बाद कुछ ऐसा करो वो मिल जाए, बात खत्म। अब बोलो, पहला y दूसरा x मान लिया, अब चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। अब बोलो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स पता होगा इसमें, v इक्वल टू क्या k इनटू। अब देखो हमारा इक्वेशन तैयार हो गया, लेकिन हमें अब हेडिंग पर आओ। हेडिंग बोल रहा हमें चाहिए vt। क्या vt मिला हमें? हमें चाहिए vt, तो क्या vt भी मिला? नहीं मिला। क्या करें कि vt हो जाए? वो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, बात क्लियर है? हमें vt और 1/t चाहिए ना, कुछ भी करो कि 1/t लाओ, कुछ भी करो vt लाओ। अभी तो केवल v मिला हुआ है, हमें t की रिक्वायरमेंट है, तो वो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, बात क्लियर? तो हो गया v। तो मैंने बोला पहले तो बेसिक इक्वेशन लिखो, फिर इन्हें ऐसा अरेंज करो, ऐसा अरेंज करो कि ये सब मिल जाए, मिल गया, अपना काम बन गया फिर तो ये vt हो गया इक्वल टू क्या हो गया, k t। चलो vt तो मिल गया बेटा, अभी हमें चाहिए 1/t, ये तो मिल गया t स्क्वायर। अब देखो vt अपना दो टारगेट है, एक vt चाहिए और एक 1/t चाहिए, तो vt तो मिल गया, अब चाहिए 1/t, बट मिला अपने क्या t। क्या करें कि 1/t हो जाए? कुछ क्या कर सकते, इसे कुछ ऐसा अरेंज करो कि 1/t में, हाँ उसे आप ऑन डाल दो, इसे ऐसा लिख सकते हो k to 1/t, 1/t का फुल। क्या कोई डाउट नहीं? ऐसा लिख सकते हैं ना इसे हम लोग, 1/1/t का स्क्वायर, मतलब 1/t स्क्वायर ऊपर के t स्क्वायर से बन गया, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। बोलो, और vt को हमने क्या मान के रखा है ऑलरेडी y, vt को हमने बेटा क्या मान के रखा है y, तो y को क्या हो गया k into 1, और 1/t क्या माना है x, तो x तो क्या हो गया बेटा y इक्वल k y। सर कैसा होगा आपको बोलो, क्लियर? और हमने y इक्वल टू 1/x ड्रॉ किया है ऑलरेडी, ड्रॉ कर लो इसे आप, ठीक है? बेसिक कर्व आपको बताए गए हैं, ड्रॉ करो। बेसिक कर्व आपको, हाँ वो थोड़ा डीप हो जाएगा ना, 1/x वाला कर्व होगा, बट थोड़ा डीप हो जाएगा ये, ठीक है? तो समझ में आया? पहला काम जिसमें करो है वो हेडिंग लिखो आप, दूसरा जो इक्वेशन ड्रॉ करो, फिर तीसरा काम उस इक्वेशन को हेडिंग वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करो, जैसे कन्वर्ट हो गया अपना काम हो गया, ठीक है? बस उन्हें कुछ भी करके उस फॉर्म में लेके जाना है, फॉर्म में जाते हो किसी न किसी इक्वेशन से मैच कर जाए, जिससे मैच कर गया वो इक्वेशन हो गया, क्लियर? हाँ 1/x², हाँ 1/x² है, 1/x का भी कर्व ऐसा ही होता है, 1/x² का भी ऐसा ही होता है, बस मैंने कहा था ये और डीप हो जाता है कर्व, सिखाया हुआ है। 1/, जैसे जैसे पावर बढ़ता चला जाएगा वैसे कर्व और डीप में चला जाएगा, पावर डीप, क्लियर है? y इक्वल टू k/x हो गया, आगे बढ़ो नेक्स्ट। चलो अभी अगला वाला, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो और इसे ट्राई करना, ठीक है? और नहीं होता है तो मुझे आप डाउट सेंड करना, मैं अगले लेक्चर में दोबारा डिस्कस करूंगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो करो दिख रहा है आपको, दोनों स्क्रीनशॉट ले लो आप, और ट्राई करना, हमने कर के काफी बातें कर ली हैं, और अगर कोई इसके बाद में कोई डाउट आता है तो सेंड करना, मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट नाइट कर लिया था स्क्रीनशॉट, अगला ये भी आप नोट कर लो। चलो अच्छा, लॉग बी और लॉग टी, ये 8th नंबर वाला मैं बताता हूँ, लॉग बी और
वो log t नहीं बेटा, log t होगा, थोड़ा सा एरर है, मिसप्रिंट है। 8 वाले आपको log v वर्सेस log t दिख रहा होगा, वो log नहीं है, वो log t है, ठीक है, तो मिसप्रिंट है। आप पर में देख सकते हो क्लियरली मेंशन है log t। तो log v वर्सेस log t को मैं करके दिखाता हूँ। तो बाकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं log v और log t कैसे करते हैं चलो हम करके देखते हैं। चलो ध्यान, log v वर्सेस log t, 4 क्लास के लिए हम log v वर्सेस log t का देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ चार्ज लॉ क्या बोलता है, चार्ज लॉ डेफिनेशन क्या बोलो, कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर क्या है बोलो कांस्टेंट, ये है ना अपना चार्ज लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू व्हाट टेम्परेचर, क्लियर। अब दूसरा, पहला काम तो इक्वेशन लिखना, दूसरा काम बोलो क्या, इस पहले वाले क्या मानना है बोलो, पहले वाले क्या मानना है बेटा y, दूसरे वाले को x, क्लियर। क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं v इक्वल टू k इंटू t, हमें चाहिए लॉग, तो पहला काम तो करना पड़ेगा कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो कि लॉग मिल जाए अपने, क्या करें लॉग मिल जाए, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी पता ही होगा, लॉग v इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग k इंटू टी। अब बताओ लॉग a इंटू b का फॉर्मूला पता है ना सभी को, लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है, तो ये बेसिक लॉग का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, लॉग a इंटू b इक्वल टू क्या होता है लॉग a प्लस, ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया लॉग b इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग, अब बताओ लॉग को हमने क्या मान के रखा है y, और लॉग p क्या मान के रखा है हमने x, तो बेटा ये हो गया तुम्हारा y, और लॉग p क्या है कांस्टेंट, तो चाहे लॉग p करो तो भी क्या आ गया नया कांस्टेंट होगा, चाहे 1 अपॉन p करो तो भी बोलो नया कांस्टेंट होगा, तो चाहे अंडर रूट में डालो तो भी नया कांस्टेंट होगा, लॉग की भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, वेरिएबल थोड़ी होगा, लॉग में कांस्टेंट डाला तो कांस्टेंट ही निकलेगा वो, तो लॉग की भी क्या होगा नया कांस्टेंट होगा, तो मान लो प्लस, और लॉग की को हमने क्या मान के रखा है x, तो क्या यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं क्या 1 इंटू एक्स, तो दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना यहाँ पर हम, ठीक। अब बताओ तो यहाँ पर से कंपेयर कर दो तो क्या बन रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू क्या आ रही बेटा यहाँ m की वैल्यू आ रही 1, तो यहाँ से m की वैल्यू हो गया 1, और हमें पता है m इक्वल टू होता है tan थीटा, और तुम्हें पता है tan थीटा, थीटा कितने को 1 होता है 45 का, थीटा की वैल्यू हो गया 45, और ये y इक्वल टू mx प्लस c, कर्व क्या होगा यही होगा, और लेंथ क्या होगा बोलो आपका c होता है, और यहाँ c की वैल्यू क्या है log की, तो ये लेंथ कितना हो गया log, और एंगल कितना हो गया 45, तो ये होगा कर्व log v वर्सेस log c, जो y एक्सिस पर अपना होगा log v और x पर होगा log c, तो नोट कर लो इसको, डाउट किसी को पूछ लो, किसी बच्चे को डाउट, अवेलेबल, माइनस कहाँ होगा बेटा, माइनस कहाँ पर है, माइनस कहाँ पे मिलेगा, प्लस ही होगा ना y को तो प्लस, लॉग a को भी लॉग a लॉग भी होता है ना, माइनस थोड़ी होता है, लॉग a माइनस log a to be equal to what log a, नोट कर, उम्मीद करते हैं अभी सब करो समझ में आ गए हैं करना कैसे, बार बार हम एक ही काम कर रहे हैं, पहला क्या करना बोलो, पहला तो जो जिसमें पूछा वो करो लिख लो आप, है ना हेडिंग, उसके बाद आप इक्वेशन लिखो, अब उसके बाद इक्वेशन को ऐसा अरेंज करो कि जो जिसमें कर्व ड्रॉ करना है वो मैनेज हो जाए, और वो मैनेज करके मैंने आपको 8 बेसिक कर्व ड्रॉ करवाए थे, मैंने कहा वो 8 बेसिक कर्व याद रखना, तो कहीं ना कहीं उसी 8 में कहीं वो मैच कर जाएगा, मैच करके ड्रॉ कर दो आप, डन हो गया, चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट, चलो
तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा। तो आज की कहानी यही खत्म करते हैं। तो आपको डाउट्स तो पूछ सकते हो। तो चार्ल्स लॉ की सभी क्वेश्चन होंगे, चार्ल्स लॉ ओवर हो गया अपना, है ना। तो आप क्वेश्चन बनाओ जो आपको होमवर्क मिले हैं, तो डाउट्स आ रहे हैं पूछो आप। अगर आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। डाउट है तो बच्चे कहें। आई थिंक किसी डाउट नहीं है। ओके।